नमस्कार साथियों, स्वागत है एक बार फिर से आपका जहांगीर साइंस क्लासेज एंड टेक्नोलॉजी में। जी हाँ साथियों, आज हम बात करेंगे यहाँ पर CET 12th लेवल की, सीनियर सेकेंडरी लेवल CET की यहाँ पर भर्ती आ चुकी है। उसका विस्तृत विज्ञापन आ चुका है, जिसके अंदर कई सारे पद दिए गए। 7 पद है। उसके अंदर वनपाल, छात्रावास अधीक्षक और लिपिक ग्रेड सेकंड, कनिष्ठ सहायक लिपिक ग्रेड सेकंड ये रहेगी आपकी RPSC की रहेगी, और जमादार ग्रेड सेकंड ये रहेगी अधीनस्थ सेवा बोर्ड की, और कांस्टेबल राजस्थान पुलिस अधीनस्थ सेवा की। इन सारी पदों पर, इन सारी पोस्ट पर LDC का जो पोस्ट है वो 3 रहेगी और बाकी 4 दूसरी है। इन 7 पोस्टों पर कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट CET सीनियर सेकेंडरी लेवल 2022 होने वाला है, और इसमें आपको सबसे पहले ये एग्ज़ाम देना पड़ेगा, उसको क्लियर करना पड़ेगा। यहाँ पर आपको स्ट्रिक्ट लिखा हुआ है कि 15 गुणे यहाँ पर लिया जाएगा, रिक्त भर्तियों के 15 गुणे इसको लिया जाएगा, और उसके बाद उनके ऊपर विचार किया जाएगा और ये सीमा शिथिल वहाँ पर रखी जाएगी। इतने विद्यार्थियों को पात्र माना जाएगा। इसका फॉर्म आप SSO राजस्थान गवर्नमेंट लॉगिन पर जा कर के 1 टाइम OTP लेकर लॉगिन करके वहाँ पर भर सकते हैं। उसकी जो फॉर्म है वो शुरू कब हो जाएंगे, वो हो जाएंगे 12 अक्टूबर को, और पूरे होंगे 11 नवंबर। 12 अक्टूबर से 11 नवंबर तक फॉर्म चलने वाले हैं, आवेदन चलेगा, और उसकी परीक्षा शुल्क रहेगी जनरल के लिए 450 और OBC के लिए 350, SC ST और अन्य के लिए विशेष योग्य जन के लिए 250 रुपये शुल्क रहेगा। और यह जो है 2-2.5 लाख से कम है जिनकी आय, और SC ST के समान ही हैं उनके लिए भी 250 ही रहेगा। ये चीज़ें रहेगी, इनके बारे में 250 से कम है। आय प्रमाण पत्र मांगेंगे। समान पात्रता परीक्षा, ये निर्देश रहेंगे आपके उत्कृष्ट खिलाड़ियों, भूतपूर्व सैनिक, उनको लाभ दिया जाएगा जो कि मूल निवासी राजस्थान के होंगे। ये चीज़ आपको यहाँ पर हो गया, इस बार से आपकी यहाँ पर शुरू हो जाएगी। और पात्रता और एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, आपकी एलिजिबिलिटी क्या होनी चाहिए और एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए। वन विभाग में वनपाल पोस्ट के लिए आपकी एज जो है 18 से 40 होनी चाहिए, और किसी भी RBSC या किसी भी समतुल्य से आपकी 10+2 सीनियर सेकेंडरी होनी आवश्यक है। उसके बाद छात्रावास अधीक्षक जो कि अल्पसंख्यक मामलात विभाग करेगा 18 से 40, और इसके अंदर 12वीं तो होनी चाहिए। इसके बाद ये जो सर्टिफिकेट है O लेवल का जो भी सर्टिफिकेट है ये आपके पास उपस्थित होना चाहिए। और RPSC लिपिक ग्रेड सेकंड 18 से 40 वर्ष एज, और इसके साथ साथ आपको 12th तो होनी ही चाहिए। 12th के साथ साथ जो भी सर्टिफिकेट कोपा वगैरह ये लिखा हुआ है वो आपके पास होना चाहिए, ठीक है। शासन सचिवालय की लिपिक LDC की भर्ती रहेगी। उसके अंदर आपको ये जो डिप्लोमा है, कंप्यूटर के अंदर डिप्लोमा है वो होना चाहिए। कंप्यूटर के अंदर एक डिप्लोमा होना चाहिए। एप्लीकेशन कोई भी आपके पास RSCIT है तो आपके यहाँ पर चलेगा। 12th होनी चाहिए। उसके बाद ये सारे डिप्लोमा जो भी है उसमें से कोई भी हो सकता है। RSCIT आपके किया हुआ है तो आप सब भर्ती में एलिजिबल होंगे, और 12th होनी चाहिए। 12th और RSCIT 2 है तो आप किसी भी भर्ती में एलिजिबल होंगे। आपकी कनिष्ठ सहायक LDC की भर्ती सबसे बड़ी भर्ती ये रहने वाली है, ठीक है। उसके बाद आबकारी विभाग में जमादार सेकंड ग्रेड के लिए आपको 18 से 40 एज, और इसके अंदर लिखा हुआ जो भूतपूर्व कार्मिक है उनके लिए, ये जो इसके अंदर भूतपूर्व सेना कार्मिक है उनके लिए यहाँ पर रैंक रहेगी। और पुलिस मुख्यालय वहाँ पर ये कराएगी कांस्टेबल का एग्ज़ाम, इसके अंदर शामिल कर दिया गया है। कांस्टेबल के एग्ज़ाम के लिए आपको CET जो कॉमन एंट्रेंस टेस्ट है सीनियर सेकेंडरी लेवल 2022 वो आपको देना होगा, और उसके अंदर एज आपकी लिमिट रहेगी 18 से 24 एज ये रहेगी, और मान्यता प्राप्त से 12वीं और उसके साथ समकक्ष। इसमें RSCIT नहीं है तो भी चलेगा। 12वीं आपकी उत्तीर्ण होनी चाहिए। एज लिमिट इसके अंदर छूट भी निम्न प्रकार से दी जाएगी, 5 वर्ष 10 वर्ष जो भी कैटेगरी है उसके आधार पर दी जाएगी। पूरे 11 फॉर्म है, इसके अंदर आप आराम से समझ सकते हो। ये PDF आपको साइट पर मिल जाएगी और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगी। परीक्षा शुल्क जमा कराने और आवेदन की अंतिम तिथि आप यहाँ पर देख सकते हो 12/10 से 11/12/2022 स्पष्ट दे रखा है, और 23
मतलब 12 बजते बंद हो जाएगी। ये साइट पर रहेगी, साइट आपको ऊपर दे देगी, SSO ID पर भरा जाएगा। परीक्षा का आयोजन आपको 4 डेट दी गई, 18, 19 और 25 और 26 फरवरी। ये 2023 की फरवरी के अंदर होगी। और ये विशेष लाइन दी गई, आप सभी लोग इस लाइन को समझ सकते हो कि नॉर्मलाइजेशन की कार्रवाई होगी। परीक्षा एक से अधिक चरणों में आयोजित की जाती है, तो हर परीक्षा के अंदर नॉर्मलाइजेशन की जाएगी। जो भी भर्ती होगी उसके अंदर नॉर्मलाइजेशन होगा। प्रवेश पत्र आपको CSC और टोकन संख्या के साथ आपको वहां पर मिल जाएगा। ईमेल ID पर मोबाइल पर भेजी जा सकती है, वहां पर आपको मिल सकती है। नियुक्ति की अयोग्यताएं, ये 9 नंबर है, इसके अंदर आप पढ़ सकते हो। ऑनलाइन आवेदन के निर्देश, आपको फ़ोटो वगैरह कैसे डालने, JPG, उनकी साइज़ वगैरह दी गई, हस्ताक्षर के लिए JPG साइज़। और आपको यहाँ पर एक सुरती लोक लेवन की सुविधा, जो कि ब्लाइंड वगैरह इनके लिए अयोग्य जो विशेष योग्यजन है उनके लिए। सबसे बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ विद्यार्थियों, समान पात्रता परीक्षा, सीनियर सेकेंडरी स्तर के लिए परीक्षा की स्कीम और पाठ्यक्रम। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ आज के इस वीडियो की सबसे ही इम्पोर्टेंट चीज़ यही होगी कि परीक्षा की स्कीम क्या रहेगी और पाठ्यक्रम इसका क्या रहेगा। इसके अंदर LDC का जो पुराना सिलेबस है साथियों, वही एक्यूरेट वही दिया गया है। इसके अंदर कुछ चीज़ें ऐड की गई है। इसके अंदर प्रश्नों की संख्या 150 रहेगी, जो कि LDC भर्ती के लिए 2 होने वाले थे, वो बट 2 नहीं होंगे। उसके लिए पहले CET होगा, उसके बाद LDC भर्ती में क्या होता है वो आगे निर्णय होगा। LDC की जो भर्ती अभी चल रही थी, जिसके अंदर विज्ञप्ति आनी थी, वो इसके अंदर शामिल कर दी गई है। और इसके अंदर जो कि 150 क्वेश्चन होंगे और 300 अंक का कुल अंक पेपर के होंगे। 3 घंटे आपको दिए जाएंगे और सभी अंकों के प्रश्न समान होंगे। 2 नंबर का आपको एक क्वेश्चन मिलेगा और इसके अंदर नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी, स्पष्ट रूप से लिखा गया है, नहीं होगी। और सभी प्रश्न सेकेंडरी, सीनियर सेकेंडरी स्तर के होंगे, 12th लेवल के होंगे, ये आपको स्पष्ट कर दिया जाता है। फर्स्ट सिलेबस, राजस्थान का इतिहास, कला संस्कृति, साहित्य, परंपरा और विरासत एकदम ही सेम दिया गया है। और राजस्थान और भारत का भूगोल आपके अंदर, इसके अंदर राजस्थान के साथ साथ भारत ऐड कर दिया गया है। पूरा भारत आपको पढ़ना पड़ेगा। और ये आपको भारत और राजस्थान की पॉलिटी यहाँ पर पढ़नी पड़ेगी। इसको विशेष रूप से दिया गया है कि राजस्थान पर विशेष बल के साथ भारतीय राजनीतिक व्यवस्था, इसके अंदर सारी व्यवस्थाएं पढ़नी पड़ेगी आपको। स्थानीय स्वशासन, पंचायती राज से लेकर के भारतीय संविधान, पूरी की पूरी इसके अंदर पॉलिटी दी गई है, टॉपिक पूरे दिए गए इसके अंदर। राजस्थान की अर्थव्यवस्था आपको इसके अंदर पढ़नी पड़ेगी। पूरी टॉपिक आपको सब उद्योग वगैरह सारे पढ़ने पड़ेंगे इसके अंदर, योजनाएं वगैरह सारी, ठीक है। और एवरीडे साइंस इसके अंदर दिया गया है, जो कि सिलेबस में भी पढ़ाऊँगा। जी हाँ साथियों, CET 2022 जो कि एग्ज़ाम होने वाले फरवरी 2023 के अंदर, इसकी सारी की सारी तैयारी, साइंस की तैयारी अपने ही चैनल JSB एडुटेक पर की रही जाएगी। CET की अलग से क्लास लगेगी, जिसके अंदर इसमें जो भी टॉपिक्स दिए गए हैं उन सब की स्टडी यहाँ पर करवाई जाएगी। जो कि मेरी 12th की सीरीज़ चल रही है, उसके साथ साथ इसको चालू रखा जाएगा। सभी टॉपिक्स एक टू एक, सभी जो भी टॉपिक है वो पूरे के पूरे करवाए जाएंगे। टोटल टॉपिक्स यहाँ पर मैं आपको करवाऊँगा, ठीक है। और उसके बाद तार्किक विवेचन और मानसिक योग्यता, आपके पास गणित और मानसिक योग्यता, इसके अंदर रीजनिंग भी शामिल कर दी गई है, ठीक है। मानसिक योग्यता और रीजनिंग दोनों शामिल कर दी गई, ठीक है। उसके बाद है हिंदी। हिंदी के अंदर सारे के सारे टॉपिक सेम है, सब वहाँ से कॉपी कर दिया गया है। और इंग्लिश वहाँ से कॉपी कर लिया गया है, आपको दिखाई दे रहा है जैसा कि कॉपी टू कॉपी हो गया है। और कंप्यूटर का ज्ञान, कंप्यूटर का ज्ञान, दिस इज़ न्यू टॉपिक। कंप्यूटर का ज्ञान बिल्कुल ही नया टॉपिक है, आपको इसके अंदर पूरा कंप्यूटर का ज्ञान होना चाहिए। कैरेक्टरिस्टिक पता होने चाहिए, रैम रोम, फाइल सिस्टम, इनपुट आउटपुट डिवाइस, सबके बारे में पता होना चाहिए। MS ऑफिस, सब एक्सेल, वर्ड, स्प्रेडशीट, पावर पॉइंट, सब आपको पता होना चाहिए, एक्सेल वगैरह, ठीक है। उसके बाद ये दिया गया है समसामयिक घटनाएं, करंट नॉलेज, पूरा का पूरा राजस्थान, भारतीय, अंतर्राष्ट्रीय, राजस्थान, इंडिया और आपके पास होगा वर्ल्ड, तीनों का आपको यहाँ पर करंट अफेयर्स पता होना चाहिए। सब स्थान, संस्थाएं और खेल कूद, सभी गतिविधियों के आपके बारे में पता होना चाहिए। बोर्ड की साइट ये रहेगी RSMSSB rajasthan.government.in, वहाँ पर आपको ये आपको मिलेगी। और SSO ID से आपका फॉर्म भरा जाएगा।
ये सारी नोटिफिकेशन थी आपके साथ मैंने शेयर की पूरी आपको पास आप देख सकते हो 10 पेज के अंदर पूरी की पूरी आपको पता चली कि इन 7 भर्ती के ऊपर क्या क्या होने वाला है। कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट में इन 7 भर्ती के ऊपर क्या क्या होने वाला है वो चीज़ें आपको इसके अंदर बताई। और लास्ट में जाते जाते यही कहूँगा कि LDC जो होने वाली थी वो इसके अंदर शामिल होगी। तो CET के अंदर कॉमन इंटरेस्ट टेस्ट के अंदर जो साइंस का पोर्शन आएगा उसका सिलेबस अपने ही चैनल पर करवाया जाएगा। मेरे ही द्वारा पूरा का पूरा चैनल पर आपको कोर्स पढ़ा दिया जाएगा। धन्यवाद साथियों, अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और मिलते रहेंगे ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोज़ के साथ। JSB एडुटेक बहुत बहुत धन्यवाद।